स्टेट को सेट कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्टेट को देखना कि स्टेट हम सेट कैसे कर रहे हैं। मैंने बताया था फंक्शन से हमारा वही है, सेट स्टेट ही फंक्शन था, बट उसको दिक्कत हमारी ये आ रही थी कि हम उसको सेट कैसे करेंगे। सेट स्टेट फंक्शन को हम सेट कैसे करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये क्लास वाली नहीं खुली अभी तक। तो ये था पहला तो एक चीज हमारे माइंड में कि स्टेट हमेशा क्लास कंपोनेंट के साथ होगा, फंक्शनल कंपोनेंट के साथ स्टेट कभी होगी नहीं। हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में स्टेट सेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ था हम हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्लास में हमने स्टेट मेंशन कर दिया था। अब क्या करना है, स्टेट को सेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है, सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट ही है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी देखो ये प्रॉप्स वाला मैं चीज हटा रहा हूँ, मैंने कल प्रैक्टिस किया था इस पे, प्रॉप्स अभी मैं हटा रहा हूँ। तो हमारा क्या था, हम दिस डॉट सेट स्टेट है, बट हमको करना क्या है, हमने स्टेट पढ़ा था जब, तो वहां डेफिनेशन में हम देख रहे थे कि स्टेट अपडेट कब होगा, जब कोई यूजर एक्शन होगा, और यही चीज हम मिस कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट फंक्शन मेंशन कर रहे थे, और हम ये चाह रहे थे कि मेरा पेज लोड हो और मेरा स्टेट सेट हो जाए। ये चीज नहीं है। हमने जब स्टेट का डेफिनेशन पढ़ा था तो वहां हमने देखा था स्टेट हमारा सेट कब होगा या अपडेट कब होगा, जब हम कोई यूजर एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यूजर एक्शन क्या हो सकता है, या तो हम कोई बटन को प्रेस किए, या कुछ एनिमेशंस किए, या कहीं पे कोई टच कर रहे हैं, या माउस कर्सर, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होती है। तो कोई हम यूजर इवेंट किए कि हमने कोई कर्सर प्रेस किया, माउस को होवर किया, तो ऐसा कुछ ऑपरेशंस होगा जिसपे क्या होगा, हमारा स्टेट सेट होगा। तो वही चीज है। उससे हमने क्या किया, एक अपडेट स्टेट नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने नेम नाम के वेरिएबल को सेट कर रहे हैं। और इस फंक्शन को हमको क्या करना है, बाइंड करना है दिस से, हमारे अपने करंट अथी से क्या करना है इस फंक्शन को, क्योंकि ये फंक्शन कहाँ है, देखो कंस्ट्रक्टर के बाहर है ये फंक्शन। तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन को हमको बाइंड करना है मेरे एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से, कि हाँ दिस से हमको पता है कि दिस से हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड से हम अपने एग्जिस्टिंग अथी को क्या करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको वही बाइंड करना। इस कारण हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दिस डॉट अपडेट स्टेट इजकल टू दिस डॉट अपडेट डॉट स्टेट डॉट बाइंड दिस। ये क्या कर रहा है, हमारे जो ये अपडेट स्टेट फंक्शन है, जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर डिस्क्राइब है, इसको क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट से। और हम अब यहाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारा अपडेट स्टेट में हम आकर के दिस डॉट सेट स्टेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर में फिर कर्ली ब्रैसेस, फिर जिस भी स्टेट को सेट करना है उस स्टेट का नाम, और फिर उसकी वैल्यू। जैसे हमको नेम, अभी मेरा नेम क्या एम्प्टी है, अगर हम सेव करके अभी चेक करते हैं, एक मिनट, हम अगर अभी सेव करके चेक करते हैं, मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूं। हाँ, हम इसको अभी सेव करके अगर हम index.js में msg को हटा करके माई फर्स्ट क्लास को हम सेट करते हैं, माई फर्स्ट क्लास, और इसको अगर हम सेव करते हैं, तो देखो हमारा अभी क्या आएगा, यहाँ पे इसके आगे आना चाहिए था, यहाँ पे जो है यहाँ पे आना चाहिए था इज ए गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे हमारा नाम आना चाहिए था, क्योंकि हमारा क्या ऐसा कुछ है, देखो माई फर्स्ट क्लास के अंदर हम जाए तो यहाँ क्या है, स्टेट हमारा है यहीं पे है कि दिस डॉट स्टेट डॉट नेम इज ए गवर्नमेंट कॉलेज। तो अभी हमारा चूंकि क्या है, ये नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जब हम इस पेज पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो एक बटन है अपडेट स्टेट करके, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके, हमने अभी तक इस पे कुछ लिखा ही नहीं, हम नेम के अंदर क्या सेट कर रहे हैं, मोतिहारी, मान लो MC मोतिहारी हम सेट करते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन एक लिया अति दिस डॉट सेट स्टेट करके, और इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपना नेम स्टेट जो है, जिस नेम स्टेट का अभी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, उस डिफॉल्ट वैल्यू उस अति स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर MC मोतिहारी। और अब हम सेव करते हैं, और जब हम इसको लोड आउट करते हैं
तो इनिशियली तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, बट हम जैसे ही अपडेट स्टेट पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ सेट हो गया स्टेट, एमसी मोतिहारी इज ए गवर्नमेंट कॉलेज। हम फिर से लोड आउट किए, यहाँ अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही हम अपडेट स्टेट पे क्लिक किए, मेरा स्टेट सेट हो गया और यहाँ लिख दिया एमसी मोतिहारी इज ए गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा इनिशियली स्टेट का जो था, नेम नाम का स्टेट था, उसका वैल्यू मेरा कुछ नहीं था, एम्प्टी था, बट हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वैल्यू सेट कर रहे हैं एमसी मोतिहारी। अब यहीं पे मान लो हमको इसके अंदर मान लो कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी है, मान लो अतुल कुमार है, तो अगर इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एम्प्टी ही रहना चाहिए, ये किसी भी वैल्यू को तुम सेट कर सकते हो। मान लो हमने नेम नाम के स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया अतुल कुमार, और देखो अब क्या कर रहे हैं, हम जब फिर से लोड कर रहे हैं, इनिशियली हमारा दिखा रहा है अतुल कुमार, जब हम कुछ अभी स्टेट को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है अतुल कुमार इज गवर्नमेंट कॉलेज। और जब हम अपडेट स्टेट पे क्लिक किए तो देखो उस अपडेट को इसने क्या किया, सेट कर दिया, हमारा अब आ गया अतुल कुमार हट करके आ गया एमसी मोतिहारी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्टेट सेट हो गया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, ऐसा ही होता है तुमको फॉर्म्स के साथ, अगर से फॉर्म का कोई डेटा लोगे ना, तो ऐसे ही होगा कि तुम मान लो यूजर से सारा फॉर्म का डेटा ले लिए, और उसके बाद तुम जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे तुम क्या किए, ऐसे ही फंक्शन कॉल किए, और सबमिट बटन पे फंक्शन कॉल करके यूजर जो जो वैल्यू इनपुट किया है उन सभी को एक एक स्टेट में तुम सेट कर दिए और उसको दिखा दिए। सेम काम एपीआई में होता है। एपीआई में क्या होता है, तुम्हारा एपीआई एंड से बैक एंड से कोई एपीआई से डेटा आ रहा है हमारे पास, उस डेटा को हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉल कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे एक्जियोस करके, उस डेटा को हम क्या करते हैं, एक स्टेट में सेट कर देते हैं। हम क्या किए, एक्जियोस का यूज करके एक कोई लाइब्रेरी है उसको हम उससे किसी एपीआई से डेटा को कॉल किए, और उस डेटा से हम फिर क्या करते हैं, स्टेट को सेट करते हैं, और फिर उससे हम स्टेट के थ्रू अपना सारा डेटा को स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो इवन एपीआई के साथ भी वर्क करने में तुमको स्टेट की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे ही करके स्टेट सेट कर रहे हैं। यहाँ पे बटन क्लिक पे हमारा क्या हो रहा है, बटन ऑन क्लिक हम लगाए हैं, ऑन क्लिक हमारा इवेंट्स पता है, अगर जिसको नहीं पता होगा तो जावास्क्रिप्ट का इवेंट्स जा करके देख लेना, बहुत उसमें इवेंट्स है, ऑन क्लिक, ऑन माउस होवर, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ऑन कीबोर्ड क्लिक, ऐसे करके बहुत सारे इवेंट्स है। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट्स करके टॉपिक है, वो देख लेना, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि बटन ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, हम कॉल कर रहे हैं अपडेट स्टेट फंक्शन को, और अपडेट स्टेट फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा स्टेट सेट कर रहा है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्या हम एज का भी सेट कर सकते हैं, एज को मान लो 24 है, हम लिख दिए 23, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के आगे ही हम लिख रहे हैं एज, और एज के बाद दिस डॉट स्टेट डॉट एज। देखो इसको हम सेव किए, क्या है अनएक्सपेक्ट, अच्छा यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं होगा, कॉमा होगा, तो सेव किए, और सेव करके देखो हम चेक कर रहे हैं, अभी ये एज हमको दिखा, अभी क्या क्या वैल्यू दिख रहा है, अतुल कुमार इज गवर्नमेंट कॉलेज, एज 24, हम जैसे अपडेट किए, देखो दोनों का दोनों मेरा वैल्यू सेट हो गया। यहाँ मैं एमसी मोतिहारी सेट हुआ नेम स्टेट में, और यहाँ पे एज में इनिशियली वैल्यू 24 था, अब क्या हो गया 23 हो गया, तो यहाँ पे हमारा एज स्टेट भी सेट हुआ। यानी एक फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, ये कॉमा लगा लगा करके एक ही फंक्शन हमने कॉल किया दिस डॉट सेट स्टेट, और उसमें हम कॉमा लगा लगा करके मल्टीपल भी हम स्टेट को सेट कर सकते हैं एक ही फंक्शन से। ये क्लियर हो गया सभी को? जैसे अभी सीजीपीए को भी सेट करना है, तो तुम ऐसे ही कॉमा लगा करके सीजीपीए का वैल्यू डाल दो, सेट हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब ऐसे ही मान लो तुम यूजर से ले रहे हो, यूजर से वैल्यू ले रहे हो, उस वैल्यू को यहाँ पास कर दो, तो वो हम फॉर्म्स प्रोसेसिंग जब हम देखेंगे आगे जा करके, तो वहां देखेंगे कि कैसे यूजर के फॉर्म का डेटा को हम स्टेट को सेट करते हैं, वो आगे का है अभी हमारा काम। तो ये था हमारा यहाँ पे स्टेट को सेट करना। हमने स्टेट देख लिया, स्टेट क्या है, स्टेट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और फिर हमने स्टेट सेटिंग।
अब अगला